नियाज ओनमुत दजगिर सोबन कर मर्द जिंद रेशमोल सोबन कर पाकिस्तान जिंद यह मुबारक गत नीदरलैंडस अद पाकिस्तान घंटा दिल पाई कुन दिल और वन तुम यह आज दिन पाकिस्तान पगह जेन सोन इंग्लैंड तो इंडिया गोस गन नबर रोई से भारत अम खोमुत उम्र हक सोन और लुको खूचुम मोदी अगर यह सोन तह बिछाए तथ खुदा करो निदान मुस्तफा चाल मुबारक पाकिस्तान दोस्तों, जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है तो उससे पहले मैं राजीव भाई दीक्षित का एक स्पीच जरूर सुनता हूं जो कि उन्होंने क्रिकेट के बारे में बोला था। आज राजीव भाई हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा पर चलने का कार्य हम सभी को करना चाहिए और आज का वीडियो भी उन्हीं से ही इंस्पायर है। आज हमारे बीच में राजीव भाई दीक्षित भले ही ना हो, लेकिन उसी विचारधारा से संबंधित हमारे बीच में है राजीव मल्होत्रा जी। उनकी एक पुस्तक जो बेस्ट सेलिंग थी, ये अगर आप अमेजन से लेने के लिए जाएंगे तो 600 रुपये करीब की मिलेगी, लेकिन ये सनातन हाट पर केवल 300 रुपये यानी कि 50% डिस्काउंट के साथ में हमने उपलब्ध करवाई है। इस पुस्तक को अवश्य लें और भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के बारे में जानें और भारत को टूटने से कैसे बचाना है ये भी अवश्य सीखें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ठल्ला समाज आज बहुत खुश है क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब इंग्लैंड से जीत करके भारत यदि फाइनल में पहुंच जाता है तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और यहां से क्रिकेट को बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने सुनने में आया कि फाइनल के लिए पहले से पहले टिकट करा ली थी, लेकिन यहां पर भारत हार चुका है और अब उन सब की जो टिकट का जो पैसा है वो सारा का सारा मिट्टी में मिल गया है। वैसे यहाँ पर भी हमारे पड़ोसी ने हमें बताया कि भारत ने फाइनल पहले ही खेल लिया है और फाइनल में उसने पाकिस्तान को हरा दिया है। मैंने कहा कि वो फाइनल तो आई थिंक 13 तारीख को होना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फाइनल पहले ही हो चुका है। यदि किसी भी सीरीज में हमने पाकिस्तान को हरा दिया तो वहीं पर हमारा फाइनल हो चुका है और उसमें हमने पाकिस्तान को हरा दिया है। अब पाकिस्तान अपनी ऐसी तैसी मराए, हमें पाकिस्तान से हारना नहीं है किसी भी सीरीज में। वैसे डिप्लोमेटिक आंसर बहुत अच्छा है। पॉलिटिशियंस भारत में खूब फलते फूलते हैं और हमारे युवाओं पर भी उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा है। अपने दिल को बनाए रखने के लिए इस तरीके की बातें बहुत अच्छी भी हैं। रीज़न ये है कि क्रिकेट से आपको मिलना जाना कुछ है नहीं। आप एफर्ट करना चाहते हैं, मैदान में उतरिए, एक्सरसाइज कीजिए, उस तरीके की अपनी फिजिक को बनाइए और खेलिए। और खेल में सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, उसके लिए हॉकी हो सकता है, बेसबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है और या फिर एथलेटिक्स में कहीं जगह भी आप जाएं वहीं पर आपका नाम हो सकता है। भारत में इस समय पर काफ़ी अच्छा माहौल है कि हम दूसरे खेलों की तरफ भी जाया करें। भारत ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए जो कि उसने पिछले डिकेड्स में नहीं बनाए थे। लेकिन क्रिकेट को इतना फोकस में क्यों रखा जाता है? जब भी आप क्रिकेट की बात करते हैं, जब भी कोई सीरीज आती है, तब मुझे भाई राजीव दीक्षित जी की वो बात याद आती है कि भारत में इस तरीके के जो प्लान करके सीरीज और उनके मैचेस रखे जाते हैं ताकि भारत का सबसे ज़्यादा जो युवा समाज है वो इस तरफ डाइवर्ट हो सके। और इसी वजह से मैं इनको ठल्ला समाज भी कहता हूं। लोग पूछेंगे कि आप पर जब क्रिकेट में एक्सपर्टाइजेशन नहीं है तो उसके ऊपर वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्योंकि रिव्यू देना मेरा काम है। अगर मैं उसके ऊपर रिव्यू दे सकता हूं और उसका ताल्लुक युवाओं से है, इसी वजह से मैंने कहा था कि ठल्ला समाज काफ़ी खुश है कि सानिया मिर्जा का तलाक भी हो गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। लेकिन ट्विटर पर भारतवासी अब ये भी बात कह रहे हैं कि अगर जरा सी भी ठोकर फाइनल में भारत को लग जाती तो वो दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ सेमीफाइनल से बाहर हो गई है, अब भी हमें इतना कोई दुख नहीं है, लेकिन जो फाइनल से पहले भारत और पाकिस्तान का मैच था, अगर उसको जीत लिया है तो उसका जो संतुष्टि और संतोष है वो ज़्यादा अच्छा है। मान सकते हैं कि इस तरीके की बातें करना दिल को एक दिलासा देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो भी अपने मामले में एक्सपर्ट नहीं है। कोई ये कह सकता है, बार बार कह सकता है कि अंकुर आर्य का कोई एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भारतीय क्रिकेटर्स, जो कोचेस और जो कैप्टन है, उनका कितना एक्सपर्टाइजेशन है अपने खेल को लेकर के, वो कितने सीरियस हैं अपने खेल को लेकर के। जब आपके पास में बॉलिंग लाइन में उस तरीके की बॉलिंग ही नहीं है, जिस प्रकार से इंग्लैंड ने बाद में धोया बताया जा रहा है इंडिया को 4 ओवर रहते हुए एक भी विकेट न गंवाते हुए, सुनने में आया कि भारतवर्ष भी अगर उसी तरीके की
पिटाई करता तो 200 तक का रन पहुंचा सकता था, लेकिन भारत ने उस प्रकार का खेल नहीं खेला है। यहां से हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक पहली चीज कि हमने जो माइक्रो सेकेंड्स में अपने डिसीजंस लेने चाहिए वो भारत में अभी काबिलियत नहीं है। बॉलिंग लाइन पहले से ही भारत की कमजोर रही है और वो अभी भी कमजोर है। जो एक्सपर्ट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो युवा समाज के जो लोग हैं या ठल्ले समाज के जो लोग हैं, उनको ठल्ला कहते हुए बिल्कुल भी शर्माता नहीं हो, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी इस तरीके के बच्चे हैं जो सारा दिन क्रिकेट में ही पड़े रहते हैं, और चाहे वो मैच किसी का भी क्यों ना हो, जिस उम्र में उनको कमाना चाहिए था, जिस उम्र में उनको कोई काम करना चाहिए था, वो ठल्ले ही पड़े रहते हैं और वो खुद को ठल्ला कहलवाने में बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं अगर वो क्रिकेट में भारत को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन समाज के लोगों को भी पता होगा कि भारत की जो टीम है वो कई मामलों में बहुत पीछे है। यहां से हमने ये भी देखा है कि जो सेकंड नंबर की टीम्स थी वो आगे आई हैं और वो फाइनल खेल रही हैं, जबकि नंबर 1 की जो टीम यानी कि न्यूजीलैंड और इंडिया थी वो आज बाहर हैं। यहां से कोई भी टीम यदि जीतेगी तो वो दूसरी बार इस वर्ल्ड कप को जीतने वाली है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बात कही है कि यहां पर हो सकता है कि 92 वाला इतिहास दोहराया जाए। ठीक वही स्क्रिप्ट है, वही लाइनिंग है, और हो सकता है कि आने वाले मैच में इंग्लैंड भी जीत जाए, यानी कि यहां से मामला पलट भी सकता है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पहले ही कहा था कि हमारा बल्ला नहीं चलता है, हमारा अल्लाह अल्लाह चलता है और हमारा अल्लाह इस प्रकार की प्लानिंग करता है। यह जानने के बाद में मुझे बड़ा ही अचंभा हुआ था कि पाकिस्तानियों का जो अल्लाह है वो बड़ा ही डिफरेंट है, वो एकदम अलग है। भारतीय मुसलमानों से भी अलग, या आप कहिए कि पूरे विश्व के मुसलमानों से अलग है पाकिस्तानियों का अल्लाह, जिसको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने उसी प्रकार की प्लानिंग की है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। हुज अल्लाह? पाकिस्तानियों का अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। वो जो प्लानिंग करता है कि हमारे इस वर्ल्ड कप में कौन कैसे कहां तक किस तरीके से पहुंचेगा। पाकिस्तानी अब फाइनल में है और फाइनल में वो जो कुछ भी करेंगे वहां से पता लगेगा कि आगे की जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वो क्या है और अल्लाह किसके साथ में है और किसके साथ में नहीं है। क्या वास्तव में अल्लाह ही चलता है या बल्ला भी चलता है और बॉलिंग भी चलती है। इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, लेकिन उस ठल्ले समाज के लिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के दिल और दिमाग से क्रिकेट का भूत नहीं उतरता है और जो आखिरकार में फिर से जो बताया भी जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो टीवी तोड़ देते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है उस समय पर। देखो, जिस समय पर क्रिकेट मैच हो तो उस समय पर जाओ अपने खेत में बाजरा काटने के लिए, चेरी काटने के लिए, छोल लग रही हो तो गन्ना काटने के लिए, नहीं हो अगर कोई काम तो अपना मुंजी घुटवाओ, मस्त रहो, बाद में आकर के रिजल्ट देखो, सबसे अच्छी बात है। भाई राजीव दीक्षित एक और बात कहते थे कि सुबह के टाइम में अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, जो हो चुका है वो हो चुका है, और उसको पढ़ने के बाद में हमारा जो 25 से लेकर के 70 तक का जो समाज है एज में, वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आता है कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर ट्रेन जल गई, वो होना था हो गया है। अगर आपको अखबार पढ़ना है, जीके के लिए अखबार पढ़ना है, तो आप शाम के टाइम पढ़ा करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और क्रिकेट में भी अगर आपकी टीम भावना या खेल भावना बहुत ज़बरदस्त है तो आप स्कोर बाद में देखा करो। दोनों ही चीज़ों में आप यहाँ पर बैठ करके उन चीज़ों के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि कहीं पर चोरी चकारी, कोई भाग गया है, किसी की हत्या हो गई है, वहाँ पर जा कर के आप नहीं रोक सकते, उसका डिप्रेशन आपके माइंड में सुबह सुबह आ जाएगा। और यदि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो कैसा मार रहा है, कैसा नहीं मार रहा है, कैसा खेल रहा है, कैसा नहीं खेल रहा है, वो भी आप स्क्रीन के इस तरफ बैठ करके उसको ना समझा सकते और ना जा करके कर सकते हो। इसलिए वो कहते हैं कि बाद में अगर आपने रिजल्ट देखना है तो बाद में रिजल्ट देख लिया करो। और अब तो अच्छी बात है कि 15 मिनट के अंदर अंदर सारी की सारी हाईलाइट आ जाती है, जो रिजल्ट होना है वो होके रहेगा। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि क्रिकेट देखते देखते बहुत सारे बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसे मत मार, वैसे मत मार, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अगर आपके घरों में भी इस प्रकार के बच्चे हैं तो अपने घर में से टीवी पूरी तरीके से हटवा दीजिए, इसको हटा करके चाहे तो कबाड़ी को बेच दीजिए। लेकिन इस तरीके से यदि आपका बच्चा अभी से रिएक्ट करना शुरू कर चुका है तो ये आपके भविष्य के लिए और उन बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा खतरे के से खाली नहीं है। तो भाई राजीव दीक्षित को आप एक बार जरूर सुनेगा, जब भी क्रिकेट मैच होता है उससे पहले एक बार अवश्य सुने, आपके दिमाग से वो बुखार जरूर उतर जाएगा। दूसरी चीज़
चीज़ के अब सारे के सारे जितने भी गेम्स हैं स्पोर्ट्स में, वो सारे चैनल्स पे आने शुरू हो गए, जिसमें कि कबड्डी है, जेवलिन थ्रो है, या फिर जिम्नास्टिक के जितने भी खेल होते हैं वो सब चीज़ें हैं, तैराकी के, इन सब की तरफ भी अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और अपने बच्चों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें डालिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेनिस हो। तो खेल देखने वाले जितने भी लोग हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस्ड ना रहें। उससे भी अच्छे ऐसे खेल हैं कि जो बहुत कम समय में गुजर जाते हैं, जिसमें बॉडी, माइंड और सोल तीनों का तारतम्य भी बनता है और जिससे कि शरीर का अच्छे से निर्माण भी होता है। बच्चों को योग अवश्य करवाइए, बच्चों को आसन बहुत जरूरी है करवाइए, और उनका जो फोकस है वो अच्छी जगह पर डालिए, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्रिकेट के ऊपर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भारत को बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता थी, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, और एक दो खिलाड़ियों के चार्म या उनके फॉर्चून पर, उनके किस्मत के ऊपर खेल को या उसकी गाड़ी को नहीं खींचा जा सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है और आप भी राजीव भाई दीक्षित के बड़े जबरे फैन हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।